गोरखपुर उत्तर प्रदेश में विगत एक हफ्ते से जो तमाशा चल रहा था, व्यापारियों के साथ जो बदसलूकी हो रही थी, जो उन्हें खौफ में लाने का प्रयास किया जा रहा था, जीएसटी का धौंस दिखाकर न जाने कितनों को लूट लिया गया, समझिए डाका डाल दिया गया, फाइन मारा गया, बहुत बुरी तरह से लोग आहत हुए, लोग अपनी दुकानें बंद रखे, लोग जो है परेशान हाल रहे, आम जनता भी परेशान रही क्योंकि दुकानों पर सामान नहीं मिल रहे थे, पीछे के रास्ते से कितना काम चलाएं। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज, आपका स्वागत। एक हफ्ते से छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी सब जो है त्रस्त, तबाह बर्बाद, जितने छोटे उतनी ज्यादा बड़ी आफत। जीएसटी, भैया जीएसटी को लेकर क्या चल रहा था, आइए आप लोगों को बताते हैं। गोरखपुर समेत पूरे यूपी में चल रही जीएसटी की ताबड़तोड़ रेड आखिरकार बंद हो गई। क्यों बंद हुई, पूरी बात जानिए। व्यापारियों का गुस्सा देख सरकार को अपना कदम पीछे करना पड़ रहा है। इसके बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि पूरे दिन रेड बंद होने की सूचना के बाद भी व्यापारी असमंजस में दिखे। पुष्टि नहीं होने की वजह से सोमवार को भी शहर भर में दुकानें बंद रहीं। लोग खौफ में हैं, डर में हैं। देर शाम आधिकारिक पुष्टि होने के बाद एक बार फिर बाजार गुलजार हो गया। रेड बंद होने की सूचना शहर भर में जंगल में आग की तरफ फैल गई और दुकानों के शटर उठने लगे। क्या था आदेश, आइए जानते हैं। राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त ग्रेड फर्स्ट अनंजय कुमार राय ने बताया, शासन स्तर पर रेड तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया है। कहा उन्होंने कि अगर व्यापार ही नहीं होगा तो विभाग को टैक्स कैसे मिलेगा। इसलिए इस रेड को फिलहाल रोक दिया गया है तत्काल प्रभाव से। व्यापारियों को अब किसी तरह से रेड से डरने की जरूरत नहीं है। अब नहीं डरने की जरूरत है। वे बेखौफ होकर अपना कारोबार करें और थोड़ा बहुत माल बना लें, फिर हम जो है उनके ऊपर धावा बोलेंगे। सोचिए कितनी बढ़िया जुगाड़ है ये। गजब, कमाल कमाल की सरकार, कमाल का योजना, कमाल की जागरूकता है सरकार में। करें और समय पर सरकार को टैक्स अदा करते रहें, ऐसा कहा आयुक्त साहब ने। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि कारोबार छोटा हो या बड़ा, हर किसी को अपने व्यापार का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसलिए मेरी व्यापारियों से अपील है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जो लोग टैक्स के दायरे में आते हैं वे समय से अपना टैक्स भी भरते रहें। ये अच्छी बात है। टैक्स भरा जाएगा तो ही सरकार ग्रोथ करेगी, तो ही कार्य होगा। कार्य तो हो रहा है, लेकिन सरकार का टैक्स चोरी करने वाले लोग भी अपनी युक्ति लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए सरकार भी मजबूर है। उसका भी अपना दस्तूर है, उसका भी अपना रिवाज है, बहुत जरूरी है। अब सिर्फ उन्हीं जगहों पर चेकिंग होगी जहां कारोबार में गड़बड़ी या टैक्स चोरी की शिकायत मिलती रहेगी। हालांकि यह चेकिंग आम दिनों में भी विभाग की तरफ से रूटीन में होती रहती है, लेकिन अभियान चलाकर अब किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं की जाएगी। वहीं मतलब इसका अर्थ तो ये हुआ कि अचानक से धापा मारा जाएगा, धप्पा, ओ पकड़ा गया, जाइए भुक भरिए फाइन। वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने कहा, इस रेड का विरोध इस व्यापारियों ने लगातार किया है और सरकार से इसे तत्काल रोकने की अपील भी की है, जिसके बाद व्यापारियों की मांग पर इस रेड को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। विभाग द्वारा भारी भरकम फौज को लेकर चल रही रेड से व्यापारी दहशत में आ गए हैं। अब हमें खुशी है कि मुख्यमंत्री ने व्यापारियों का दर्द समझा और उन्होंने इस छापेमारी को बंद करने का निर्णय लिया, जिसका सभी व्यापारी स्वागत करते हैं। व्यापारीगण छोटे हों या बड़े हों, भाई जीएसटी बनवाइए आप लोग। अब लह जाएगा जो है तमाम आयकर टैक्स भरवाने वाले वो सीए लोगों का, खूब दबा के कमाई होगा, खूब मजा आएगा। सरकार को जो है भाई फायदा भी होगा, अच्छी बात है, भरना चाहिए, टैक्स भरिए। गोरखपुर में पति पत्नी ने किया सुसाइड, ये एक खबर है, सुन लीजिए आप लोग, बहुत जरूरी है जानना आप लोगों को और बहुत दुखद पहलू है। 7 दिन पहले लिया था किराए का कमरा, पूरी बात बताते हैं। सुसाइड नोट में लिखा, पिता मुझे प्यार नहीं करते।
गोरखपुर में पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया। कमरे में पत्नी और बाहर पति का शव मिला। दोनों शवों के बीच 100 मीटर की दूरी थी। मकान मालिक ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लिखा था कि मुझे मेरे पिता प्यार नहीं करते। घटना पिपराइच के जंगल धूसड़ की है दोस्तों। पिपराइच के जंगल धूसड़ के शिव मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर हसनगंज के रहने वाले संजय कुमार निषाद खेत में मकान बनवाकर रहते हैं। मकान से कुछ दूरी पर एक टीन शेड का कमरा भी बनाया है। उसी टीन शेड के कमरे को 25 नवंबर को पति पत्नी ने 1500 रुपए में किराए पर लिया था। संजय कुमार निषाद के टीन शेड को जी। मृतक टेम्पू ड्राइवर था। वह स्टेशन से सहजनवा रोड पर टेम्पू चलाता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक की एक बहन भी साथ में रहती थी जो 3-4 दिनों से दिखाई नहीं दे रही थी। विवेकानंद पहले अपने पिता दीनानाथ दुबे के साथ गांव में ही ब्राह्मण का काम करता था। पिता ब्राह्मण का काम करते थे इसके। इस बीच 1.5 साल पहले उसकी शादी हो गई। ब्राह्मण के काम से संतुष्ट नहीं था वो, तो विवेकानंद ने बिजनेस करने का प्लान किया, लेकिन पिता ने इसके लिए रुपए नहीं दिए। पुलिस के मुताबिक विवेकानंद ने अपने सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि परिवार में बाकी भाई बहनों की अपेक्षा पिता उसे कम मानते थे, प्यार कम करते थे, जिसकी वजह से घर में अक्सर विवाद भी होता रहता था। 14,50,000 ले रखा था कर्ज। जी हाँ, विवेकानंद। अब क्या होता है आप लोग पूरी बात जानिए। बिजनेस करने के लिए विवेकानंद ने गांव में ही किसी व्यक्ति से 14,50,000 रुपए कर्ज ले रखा था, लेकिन यह पैसा भी कारोबार में डूब गया और वह काफी कर्ज में चल रहा था। करीब 6 महीने पहले उसने एक ऑटो फाइनेंस करा रखी थी जिसकी 9,600 रुपये महीना बैंक की किस्त आती थी। विवेकानंद अपनी पत्नी को लेकर गोरखपुर में किराए का कमरा लेकर रहता था और ऑटो चलाता था। पहले वह राप्ती नगर इलाके में रहता था, लेकिन मकान मालिक का किराया समय से नहीं दे पाने की वजह से मकान मालिक ने उससे घर खाली करवा दिया था। बीते 25 नवंबर को उसने पिपराइच इलाके के जंगल धूसड़ में 1500 रुपये में टीन शेड का कमरा किराए पर लिया था। सुसाइड से पहले विवेकानंद ने एक डायरी में सुसाइड की यह पूरी कहानी लिखी थी। अपना आधार कार्ड और श्रम कार्ड समेत पूरी डिटेल सुसाइड से पहले उसने डायरी के साथ नोट करके रख दिया था ताकि उसकी पहचान होने में कोई दिक्कत न हो। मृतक की एक बहन भी थी, साथ रहती थी, जो कि गोरखपुर में पढ़ाई करती है, लेकिन 5 दिन पहले वो गांव चली गई थी। पुलिस को मौके से दोनों का श्रम कार्ड भी प्राप्त हुआ है जिसमें मृतक का नाम विवेकानंद 35 साल, पुत्र दीनानाथ दुबे निवासी मिठौरा निचलौल महाराजगंज लिखा हुआ है, जबकि दूसरे आधार कार्ड पर माधुरी 31 साल, पति विवेकानंद, हाल मुकाम चिवहट्टा निचलौल महाराजगंज जिला लिखा हुआ है। अब आप लोगों को बता दें, सल्फास और डायरी भी मिली। क्या हुआ है पूरा मामला जानिए। पुलिस ने बताया कि कमरे से 2 मोबाइल फोन, सल्फास का एक खाली पैकेट और एक डायरी भी प्राप्त हुई है जिसमें पारिवारिक विवाद के बारे में लिखा हुआ है। पुरुष के दाहिने हाथ की कलाई पर त्रिशूल बना हुआ था और अंग्रेजी में आनंद लिखा था, जबकि महिला के दाहिने हाथ के बाजू पर दिल बना हुआ था और उसमें अंग्रेजी में माधुरी लिखा हुआ था। पुलिस ने एक नई टेम्पो बरामद की जिसका रजिस्ट्रेशन गोरखपुर आरटीओ में 62 दिन पहले का है। पुलिस ऑटो को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। एसओ सूरज सिंह ने बताया कि कमरे से मिले सुसाइड नोट से स्पष्ट है कि दोनों ने सुसाइड किया है। शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की पुष्टि हो पाएगी। सुसाइड नोट में लिखे बातों को यह पता चलता है कि दोनों के उनके परिवार से संबंध अच्छे नहीं थे। शायद इसलिए दोनों ने किराए का कमरा लेकर अलग हुए। नोट में यह भी लिखा है कि बाकी भाइयों की तुलना में परिवार के लोग उन्हें नहीं मानते हैं। परिवार वालों को बुलाया गया है।
विवेकानंद गोरखपुर में 7 साल से रहता था। करीब 6 महीने पहले उसकी पत्नी को 2 जुड़वा बच्चे भी हुए थे, लेकिन अस्पताल में ही दोनों बच्चों की मौत हो गई थी। इसे लेकर भी वह काफ़ी परेशान रहता था। इसके अलावा उसने गांव में महिलाओं के समूह से भी कर्ज ले रखा था। हालांकि कितने रुपए उसने कर्ज लिए थे, यह अभी परिवार को पता नहीं चल सका है। पिता दीनानाथ दुबे ने हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे और बहू के साथ किसी ने घटना की है। हालांकि उन्होंने किसी से कोई दुश्मनी होने की बात से इनकार कर दिया था। आप लोग बता दें, 24 दिन में गरीबी से 7वीं सुसाइड हुई है। ये गोरखपुर में आर्थिक तंगी या गरीबी से इन दिनों सुसाइड की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। बीते 24 दिनों में गरीबी से तंग आकर यह 7वां सुसाइड का मामला सामने आया है। 15 नवंबर को गरीबी से तंग आकर शाहपुर इलाके के गीता वाटिका में पिता ने अपनी 2 बेटियों संग सुसाइड कर लिया था। ये भी बहुत दुखद पहलू था दोस्तों। सोचिए, ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी, कैसे चलती रहेंगी। बहुत ही ये सब मामले हैं जो पेचीदा हैं, संजीदा हैं। इनके निवारण निस्तारण के लिए क्या होना चाहिए, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोग अपनी विचार दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और बाकी खबरों के साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, शुभ रात्रि।